नमस्कार साथियों, महाभारत अनकही की इस विशेष श्रृंखला में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस श्रृंखला का दूसरा भाग, जो आधारित है महाभारत के पौलोम पर्व पर। भृगु मुनि की पत्नी का नाम पुलोमा था। जब वह बाल्यावस्था में थी तो एक बार रोते रोते उन्हें चुप कराने के लिए उनके पिता ने हंसी हंसी में कह दिया, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। वे तो बस डराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसी घर में पुलोमा नाम का एक राक्षस छुपा हुआ था। वह पुलोमा को देखकर मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान बैठा। कुछ समय बाद पुलोमा का विवाह विधिपूर्वक महर्षि भृगु से हो जाता है। राक्षस को पहले से पुलोमा से लगाव था, लेकिन विवाह भृगु से हो जाने पर उसके मन में द्वेष और पीड़ा थी। वह इसे अपने अपमान की तरह दिखता था। पिता ने अपनी पुत्री का विवाह एक श्रेष्ठ वर के लालच में राक्षस के बजाय भृगु से कर दिया। यह बात राक्षस के हृदय में दुख बनकर रहती थी। एक समय जब पुलोमा गर्भवती थी और भृगु मुनि स्नान हेतु बाहर गए थे, उसी दौरान राक्षस ने आश्रम में प्रवेश किया। वह पुलोमा पर मोहित हो गया और अपहरण करने का उसने विचार बनाया। उसने पुष्टि के लिए अग्निदेव, जो यज्ञ में प्रज्वलित थे, उनसे पूछा, क्या यह वही स्त्री है जिसे मैंने पहले पत्नी के रूप में वर्ण किया था? अग्निदेव धर्म संकट में फंस गए। यदि वे सत्य कहते तो भृगु ऋषि के कोप के भागी होते, अगर झूठ बोलते तो धर्महीन हो जाते। कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने सत्य बताया, तुमने पहले इसे वर्ण तो अवश्य किया, लेकिन विधिपूर्वक विवाह भृगु से हुआ है। उसके पिता ने इसे भृगु को सौंपा था। यह सुनकर राक्षस पुलोमा का अपहरण करके भयानक वेग से आकाश में भागने लगा। इस समय पुलोमा गर्भवती थी। भगदड़ व दुख में उनके पेट से सूर्य के जैसा तेजस्वी गर्भ बाहर निकल आया। इस शिशु का नाम च्यवन ऋषि हुआ। उनका तेज इतना प्रबल व इतना प्रचंड था कि राक्षस पुलोमा वहीं जलकर भस्म हो गया। अपहरण और पुत्र के जन्म का दुख लिए पुलोमा रोती हुई अपने शिशु को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। वह उनसे सारी घटना कह सुनाई। जब भृगु मुनि वापस लौटे तो पुलोमा से उन्होंने सारा वृत्तांत जाना। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अग्निदेव ने सत्य बोलकर राक्षस की सहायता की, जिससे उनकी पत्नी का अपहरण हो पाया, तब आक्रोशित होकर भृगु ऋषि ने अग्निदेव को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी यानी सब कुछ भक्षण करने वाले हो जाओगे। शाप से परेशान अग्निदेव ने देवताओं और ऋषियों के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, सत्य न बोलना या साक्ष्य छिपाना 7 पीढ़ियों तक पाप देता है। मैं धर्म और सत्य का पालन करता हूँ, इसमें मेरा क्या अपराध? परंतु शाप का प्रभाव इतना गहन था कि अग्नि अब यज्ञों और संस्कारों से अदृश्य हो गई। यज्ञ रुक गए, होम स्वाहा समाप्त हो गए और पितरों के कर्म भी बंद हो गए। यहाँ तक कि घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए, भोजन तक बनना बंद हो गया। तीनों लोकों में अंधकार छा गया। ऋषि और देवता इस संकट का समाधान खोजने ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, अग्नि अदृश्य है, कर्म और यज्ञ आदि लुप्त हो गए हैं, इसका समाधान बताएं। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाकर मधुरता से समझाया, तुम केवल अपनी मांसभक्षी मृत शरीर जलाने वाली अग्नि में ही सर्वभक्षी कहलाओगे। बाकी सभी रूपों में तुम देवता और पितरों के लिए पवित्र, आदरणीय और यज्ञ भाग पाने वाले बने रहोगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर अग्निदेव का कष्ट समाप्त हुआ। शाप का प्रभाव सीमित हो गया। वे फिर से यज्ञों, संस्कारों, अग्निहोत्र में प्रतिष्ठित हो गए। घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे और भोजन तैयार होने लगा। संसार में जो कर्म, धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ आदि थे, वे सब पुनः प्रारंभ हो गए। देवता और प्राणी आनंदित हुए। तो दोस्तों, यह था इस श्रृंखला का दूसरा भाग। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह भाग कैसा लगा। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी इस श्रृंखला के तीसरे भाग के साथ।